हर हर महादेव, बम बम भोले। गाइस, आप लोग टीवी तो देखते ही होंगे, वीडियो भी देखते हैं इसमें मोबाइल में, और समाचार भी आप लोगों के समझ में आता होगा कि बोल क्या रहे हैं ये लोग, समाचार में क्या दे रहे हैं। अभी बनारस में एक कांड हुआ है, अभी कुछ ही दिन के बाद है। वो लड़का रो रो के चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बनाया है, तड़प तड़प के रो रहा था कि हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। और पत्नी ऐसे बेरहम औरत जो ना बच्चे से अपना मिलने देती थी और ना खुद रहती थी पति के पास। वो वीडियो बना कर के वीडियो मोबाइल पर डाल दिया और डालने के बाद अपना वो आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह के औरतें घर इतना बर्बाद कर रही हैं, इतना बर्बाद कर रही हैं कि कुछ आगे पीछे नहीं समझती हैं। और उनका इतना दुर्गत होता है ना आगे चल के, और होगा कि वो कहीं के भी नहीं रहेगी। वो जिसके पास जाती हैं, जिसके चक्कर में जाती हैं, जिसके दुलार प्यार में दिखावा में जाती हैं, वो 4 दिन के चांदनी रहता है। एक पति होता है जो माँ बाप शादी करते हैं, तो वही एक आदमी है जो आखिरी दम तक निभाता है, अपना सारा घर का उस औरत के ऊपर सौंप देता है, पूरा घर सौंप देता है, पूरा परिवार सौंप देता है। क्या वो जो दूसरे के पास जाती हैं जो औरतें, क्या इनको कुछ अपने माँ बाप के उसमें रखेगा? अपने माँ बाप के खिलाफ ही तो वो करेगा, तो माँ बाप रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे। तो आजकल पता ना कैसे छिछोरी छिछोरी औरतें निकल रही हैं कि अपना घर अपने हाथ से आग लगा के फूंक के ताप रही हैं। और नहीं तो वो हंस हंस के वीडियो भी बनाती हैं कि हम बहुत यहाँ खुश हैं, हम बहुत यहाँ सुखी हैं। लेकिन वो पत्थर दिल होगा जो अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं और वो हंस के वीडियो बनाती हैं कि हम दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो क्या यहाँ तुमको दुख था? अपने बच्चे के साथ में खुश नहीं थी? अपने पति के साथ में, अपने सास ससुर के साथ में खुश नहीं थी? वहाँ क्या वो सोने चांदी के सिंहासन बना के बैठाया है तुमको? तुम ऐसा काम करती हो, माँ बाप के भी बदनाम होता है, सास ससुर के भी बदनाम होता है, पति के भी जो हाल होता है तो होता ही है। लेकिन लास्ट में तो तुम्हारे ही हाल होना है बहुत बुरा। लास्ट में तुम्हारे हालत बहुत बहुत बुरा होगा, और ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। वो जितने बच्चे छोड़ के जाती हुई औरतें जाती हैं, वो जो बच्चे तड़पते हैं, रोते हैं अपने माँ के लिए, वो उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। और जो जिसके यहाँ जाती हैं वो अपना बच्चा छोड़ता है, पत्नी छोड़ता है, उसका अलग पाप पड़ेगा। ये चीज़ इतना मतलब घटिया औरतें घर बर्बाद कर, अच्छे घर भिखारी के घर के लड़की ले आओ, अमीर घर के लड़के ले आते हैं, उनका घर सत्यानाश हो जाता है। उनका जितना धन दौलत होता है सब उसी में चला जाता है, लड़ाई में भिड़ाई में, उसको पाने में वो खर्चा कर देता है घर वाले। लेकिन वो फिर संभल नहीं पाता है, वो खुद ही भिखारी हो जाता है। एक पत्नी के हट जाने से वो पति भी भिखारी हो जाता है, बच्चे भी भिखारी हो जाते हैं, और वो घर में वो दहशत बन जाता है कि इस तरह की कांड से हम बचे कैसे। तो इस पर बहुत गलत ये संदेशा जा रहा है, और जिसको समझ में नहीं है उनको भी ये समझ आने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा काम कर गई, राजा के घर पहुंच गई, या भिखारी के घर पहुंच गई, या अपने जानने मानने प्यार करने वाले के घर पहुंच गई, हम भी करें। इस तरीके के भावना भी एक दूसरे को देख देख करके औरतें बिगड़ती चली जा रही हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। दोनों परिवार को सत्यानाश हो जाता है, और वो औरतें मुंह में कालिख तो पोत ही जाती हैं घर वालों के, लेकिन उनके भी मुंह में कालिख बहुत मजबूती से पोत जाता है आखिरी में। वो पति जो अपना परिवार छोड़ दिया, क्या तुमको रखेगा? जो अपने बच्चे छोड़ दिया, तुमको कितने दिन रखेगा, कितने दिन खिलाएगा, कितने दिन अलग रखेगा अपने घर परिवार से? कभी ना कभी लात मार के बाहर फेंकेगा ही तुमको। फिर कहाँ जाओगी? इधर तो पति को तुमने छोड़ा है, अपनी जानबूझ के छोड़ा है, पति तो भगाया नहीं था। और पता ना क्या दिमाग में आ रहा है औरतन के, बहुत
मतलब इतना डर बना है, जिसके पास लड़के हैं उनको डर बना रहता है कि हमारे लड़के संग ऐसा कुछ ना हो जाए, हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो अब इसके लिए कोई रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रास्ता बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कम से कम जो बच्चे हैं तो बच जाए, सेफ हो जाए, और उनका भी दिमाग खुले कि शादी करो, 4-4 बच्चे 3-3 बच्चे छोड़ छोड़ के भागी जा रही हैं, ये चीज़ गलत है। तो गलत है, उनके दिमाग में आए, जो बच्चे हैं उनको दिमाग में आए कि बच्चे तड़प रहे हैं एक माँ के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का पसंद आया हो वीडियो तो इस पर ध्यान दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए अगर पसंद आया हो तो। हमें तो बहुत कष्ट होता है, ये कहने में भी, ये सुनने में भी। बहुत सारे लड़के मर रहे हैं जिसको तो भी कोई बाहर निकल के भी नहीं आता है, किस लिए मरा, किस लिए भागा, किस लिए गया। कोई मछली लेने जा रहा है, लौट के नहीं आ रहा है। कोई पिकनिक मनाने जा रहा है, लौट के नहीं आ रहा है। तो बहुत कष्ट होता है, और दूसरे का कष्ट देखो तो अपने पे एहसास होता है। वो पत्थर दिल होगा जो नहीं एहसास करता होगा, लेकिन एहसास तो होता है ना कि भैया हमारे बच्चे बचे रहे, हमारा बच्चे बचे रहे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, सब अपने अपने बच्चे को समझाते रहिएगा, अच्छे रास्ता दिखाते रहिएगा, अच्छे अच्छे कथा पोथी सुनाते रहिएगा, ताकि बच्चे भटके ना अपने रास्ता से, और अच्छे रास्ते पे चले, अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप के कहने में चले। बस हमारा यही है। आप पहुंचाते रहिए वीडियो, अच्छा लगे तो। हर हर महादेव।